आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जिसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं 10th के, उन सभी में देखने को मिलेगा। अभी हम इसे रीड करते हैं एक बार, आप सब ध्यान से वहीं पे देखिएगा जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ। इन अ हाउस 260 watt electric bulbs are lighted for 4 hours and 300 watt bulbs for 5 hours. Every day calculate the electrical energy consumed in 30 days. अब एक बार में से हिंदी में कन्वर्जन में भी बता देता हूँ, थोड़ा कन्वर्ट करके। एक कोई भी हमारा हाउस है, उसके अंदर जो 2 बल्ब लगे हुए हैं वो 60 वोल्ट के हैं और 4 आवर्स यानी 4 घंटे तक वो लगातार ग्लो करते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 बल्ब्स हैं 100 वोल्ट के जो 5 आवर्स तक ग्लो करते हैं या लाइट करते हैं एवरी डे यानी हर एक दिन। तो कैलकुलेट करना है हमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो 30 डेज की कितनी होगी। अगर ये बल्ब जो 60 वोल्ट और 100 वोल्ट के हैं एवरी डे, जो इनका टाइम पीरियड है लाइट एंड करने का वो 4 आवर्स है और यहाँ पे 5 आवर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग 30 डेज तक वो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई कर जाएगी। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट हम इसे सोल्व करेंगे। पार्ट बाय पार्ट मीन्स पहले हम जो 2 बल्ब है हमारे पास 60 वोल्ट के, उनसे जो भी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अगर मैं एक बल्ब लेके चलूं तो वो 60 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, या मैं कहूँ 60 वोल्ट सॉरी पावर है उसकी पावर, और 2 बल्ब है तो वो कितना हो जाएगा 2 into 60 यानी 60 वोल्ट into 2 यानी 2 बल्ब कितना कंज्यूम पावर होगी उनकी 120 वोल्ट। अब हमें बताया पावर की यूनिट वोल्ट है, पर जब हम एनर्जी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं या एनर्जी फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हमें जो हमारे घर पे मीटर वगैरह भी लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल मीटर, उनके अंदर किलो वोल्ट में एनर्जी शो होती है, तो हम इसे किलो वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे पावर। तो 120 को हमें पता है 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होते हैं, तो इसलिए हम इसे 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 120 डिवाइड बाय 1000। अब 120 से को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है 3/25 किलो वोल्ट। अब मैंने ज्यादा रिड्यूस इसलिए नहीं किया इसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस करूंगा तो ज्यादा पॉइंट में वैल्यू आएगी और आपको फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम इसे एज इट इज यहाँ पे रेशो में ही नेक्स्ट जगह पुट करते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है E = P × T, एनर्जी = पावर इनटू टाइम। अब पावर हमने यहाँ से फाइंड की है किलोवाट में 3/25, और जो टाइम है टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, टाइम पीरियड है 4 आवर्स, जो हमने भी क्वेश्चन में पढ़ा था यहाँ ये 4 आवर्स जो फर्स्ट 2 बल्ब्स 4 आवर्स मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। टाइम पीरियड है जो हमारा वो 4 आवर्स। अब यहाँ पे हम जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12/4 × 3, क्योंकि टाइम क्या है 4 है, तो 12/25 आ जाएगा। अब ये जब फर्दर आप डिवाइड करोगे ये 0.48 किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई 0.48 किलोवाट आवर। नेक्स्ट अब ये हमारा एक पोर्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है जिसके अंदर हम 2 बल्ब की बात कर रहे थे, 2 बल्ब्स की। अब हम चलते हैं 3 बल्ब्स वाले, जो हमें दे रखा है उसने 3 बल्ब्स हैं 100 वोल्ट के और 5 आवर्स तक वो ग्लो करते हैं। 1 बल्ब की पावर है 100 वोल्ट, ऐसे ही सेम जैसे पीछे किया था हमने ऐसे। 3 बल्ब की पावर कितनी होगी 3 × 100 वोल्ट, तो P = 300 वोल्ट। तो P को मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे पावर को कन्वर्ट करूंगा किलोवाट में, जैसे हमने सेम यहाँ पे किया। तो किलोवाट में करने के लिए 300 को मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, 1000 से यहाँ पे डिवाइड किया, अब हमारे पास किलोवाट में पावर आ गई। सेम यहाँ भी मैंने रेशो में ही रखा, क्योंकि पॉइंट में करने में थोड़ी मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होती, वो इजी हो जाएगी हमारे लिए। अब यहाँ पे हमने E = P × T फॉर्मूला लगाया एनर्जी के लिए, एनर्जी फाइंड करने का जो हम जानते हैं फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। तो E = 3/10 ये किलोवाट लिया यहाँ से इनटू 5। अब 5 क्या है, 5 है जो टाइम पीरियड,
5R हमारा टाइम पीरियड है, जो टाइम जिस टाइम तक वो ग्लो की है, लाइटेंट की है 3 बल्ब क्वेश्चन में गिवन है। तो E इक्वल्स टू P इंटू टी, 3/10 हमने यहाँ से रख दिया पावर इंटू 5 हमारे पास टाइम का टाइम रख दिया। जब हमने इसे डिवाइड किया, अब यहाँ पे हमें फायदा क्या होगा इसे 3/10 रखने का डायरेक्ट, ये फायदा है अगर मैं यहाँ पे करता तो एक पॉइंट में 0.3 आता, फिर मल्टीप्लाई करते आप पॉइंट में प्रॉब्लम हो जाती। तो हमने क्या किया 3/10 इंटू 5 किया जब टाइम, तो 5 से इसे 10 को हमने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, 5 2 10 और 2 से जब 3 को कट करूंगा तो 1.5 किलोवाट आवर हमारा यहाँ पे आ चुका है, यानी 3 बल्ब्स 1.5 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि 2 बल्ब्स की एनर्जी कंज्यूम कितना आया था 0.48 और 3 बल्ब्स का कितना आया 1.5 किलोवाट आवर जो 100 वोल्ट है। अब टोटल जो पावर थी वो तो हमें पहले ही उसने दे रखी थी हर बल्ब की, पर यहाँ पे क्या चाहिए हमें कि भाई जो एनर्जी इसने पहले वाले ने कंज्यूम की है और दूसरे वाले ने कंज्यूम की है, अगर उन्हें दोनों को ऐड कर दे तो यानी टोटल जो एनर्जी होगी वो ये आ जाएगी यहाँ पे हमारी। तो यहाँ पे सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, टोटल एनर्जी यूज्ड इन वन डे बाय ऑल बल्ब्स, या मैं कह दूं कंज्यूम वन डे बाय ऑल बल्ब, यानी जितने भी बल्ब्स हैं वो एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करें। तो मैं बोथ बल्ब्स की एनर्जी को ऐड कर देता हूँ। पहले 2 बल्ब की एनर्जी आई वो ले ली हमने यहाँ पे 0.48 और फिर दूसरे बल्ब जो 3 बल्ब थे इनकी एनर्जी थी, तो ये टोटल एनर्जी आ गई हमारी जो वन डे में यानी एक दिन में जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे ये बल्ब हमारे। उसके बाद अब ये तो एनर्जी की बात हुई कि ठीक है इतनी एनर्जी है कंज्यूम कर रहे हैं, पर ये कितनी है वन डे की एनर्जी। जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ उसने कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, कि 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो 30 डेज अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, तो वन डे एनर्जी आ गई, वन डे में जो यूज किया हमने एनर्जी या कंज्यूम की है बल्ब्स ने जो एनर्जी, तो 30 डेज की क्या होगी वन डे की जो एनर्जी है मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 30 डेज, तो ये हमारी आई 59.4 किलोवाट आवर, यानी 59.4 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो टोटल कंज्यूम की। अब कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में, ये तो हमें यहाँ तक ये बोलता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल दो, इसमें एक चीज क्या होती है हमारी, वो बोलता है कि ठीक है एनर्जी आपने निकाल दी, मुझे ये बताइए आप कि कहीं पर अगर एक घर में हमारे मीटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल मीटर होता है, तो उसके अंदर कितना उसका जो एनर्जी यूज की है उसका जो रुपीस में बिल आएगा, जो हमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बिल भेजता है वो कितना होगा। तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या आपको थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया होगा, वो आपको उसने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, उसने आपको दे रखा होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो 1 किलोवाट जो आपकी एनर्जी आप यूज कर रहे हो पर आवर, उसके कुछ उसने प्राइस दे रखे हैं जैसे 5 रुपीज, ठीक है, तो यानी 5 रुपीज 1 किलोवाट के लिए वो आपको चार्ज कर रहा है। अब हमारे अगर हमें कहे कि भाई ठीक है तुम्हारे घर में ये 2 बल्ब यूज हुए हैं और वहाँ पे 3 बल्ब यूज हुए हैं 100 वोल्ट के, तो कितना बिल आया होगा। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज हुई है 59.4 किलोवाट आवर, तो हम क्या करेंगे यहाँ कि टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन 30 डेज, कि 30 डेज में कितनी एनर्जी यूज हुई है, तो 59.4 इनटू अब किस रेट से हो रही है 5 रुपीज, क्योंकि 1 किलोवाट आवर कितने थे 5 और यहाँ पे कितना है 59.4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 जा 22, 5 9 जा 45, 46 47 4 और 5 5 जा 25 29, तो ये यानी ये हमारा कितना आ गया 297 रुपीज, ये हमारा यहाँ पे चार्ज आता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप यहाँ पे जो भी आपके प्रॉब्लम या डाउट्स आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।